अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.14 है। इसमें हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज 600√3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज 6। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। से हमने उन वेक्टर्स को ए और बी कह दिए। आपको पता है कि जब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसका आंसर आपके पास ए बी cos थीटा आता है। जैसे ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और जब हम दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसका आंसर आपके पास ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप आता है, जिसमें ए की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और ये एन कैप यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन कि वो इस ए और बी जिस प्लेन में हो उसके ऊपर नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है यानी उसमें आपके पास ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जिस प्लेन में ए और बी वाक़या हो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैंने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके साइड्स पे बार लगा दें कि यहाँ पे हम सिर्फ ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। और ये आपके पास क्योंकि ए डॉट बी जो है ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आंसर जो है स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड ये सिर्फ इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है। इसका मतलब है कि जब वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि वो ए बी cos थीटा की वैल्यू दे रहा है कि 603 है। और जब वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब है ए बी साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है कि 6 है। तो हमने अब थीटा एंगल फाइंड करना है। आपके पास जो है एक ये इक्वेशन है, एक आपके पास ये इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को ऊपर रख के इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दें, यानी ए बी साइन थीटा ऊपर और ए बी cos थीटा नीचे, 6 ऊपर और ये 6√3 जो है नीचे है। आपने ऐसे डिवाइड कर दी। आपको पता है कि ए की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगी, बी की बी से कैंसिल हो जाएगी, ये साइन थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा के इक्वल होगा, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3। हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम इस 1/√3 का tan इनवर्स लेंगे। और जब इसका tan इनवर्स लिया जाता है आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो 30 डिग्री आता है। वैसे भी हमें पता है कि tan ऑफ 30 डिग्री ही 1/√3 के इक्वल होता है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। हमने वो जो थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है वो फाइंड कर लिया है।